हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो आपके रिश्ते एक से ज़्यादा हैं या आपके पर्सन के रिश्ते एक से ज़्यादा हैं या दोनों के रिश्ते हैं और फिर अलग से रिश्ते हैं। तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है ना, जो एक तो होते ही होते हैं कमिटमेंट वाली और एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। तो ये हैं। तो आप सिंगल हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में देखेंगे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है। ये ट्रू ये से देख रहे हैं, ऑरेकल से देख रही हूँ मैं, ट्रू लव ऑरेकल से देख रही हूँ। सच्ची फीलिंग उनकी क्या है आपके लिए, और देखेंगे क्या कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं रिश्ते में, क्या कुछ चाहते हैं या चाहते हैं ऐसे ही हो जाए, बेनाम के रिश्ते चले जाए। तो देखेंगे कि उनका क्या कुछ फीलिंग्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है आपके लिए वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही है उनको, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आपसे जब मिले हैं वो, तो आपने उनको ज़िंदगी में उनको मतलब एक डिसबैलेंस व्यक्ति को, किसी भी तरह का इस पर्सन को एडिक्शन रहा होगा। कितने लोगों को रेजोनेट करता है जरूर, मतलब मैच करती है रीडिंग, रेजोनेट करता है जरूर, थोड़ा आप लोग लिखा कीजिए। तो यहाँ पे इतना किसी को फुर्सत नहीं है कोई किसी के बारे में जानेगा, पहचानेगा या डिटेल्स निकाल के लाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील आ रहा है, इतना किसी के पास फुर्सत नहीं होता। अगर डर है आपके मन में तो डर निकाल दीजिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आप गए हैं तो ऑनेस्टी से जाइए, लॉयल्टी से जाइए, और जो आप हैं आप इतने ऑनेस्ट और लॉयल हैं कि आप इतने बैलेंस है कि आप अपने पर्सन को, जिनके लिए भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में देख रहे हैं, आप उनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि आप बैलेंस हैं, है ना। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। आपका जो वाटर कंटेंट एंड फायर कंटेंट जो है वो बिल्कुल बैलेंस है। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन है, हर चीज़ में बहुत बैलेंस रहते हो, बहुत मतलब आप जैसा कोई नहीं। आउटस्टैंडिंग का नंबर अगर हमको यहाँ पे आ रहा है कि आप जो है, देखिए अगर एक रिलेशनशिप में है और आपके पास आए हैं, आपका रिलेशन है नहीं है वो तो देखिए अलग बात है, रहे होंगे कहीं ना कहीं तभी हैं। तो तभी भी उनको ये तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ एक सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी भी तरह का सोल कनेक्शन, एक प्योर हार्ट बंदा बंदी जो है आप हैं, और ऐसा वो देख रहे हैं। और बिल्कुल जो है आपका जो एक उनका और आपका जो कहीं लेवल जो है ना हटके है। अगर आप लोग का धर्म अलग हो सकता है, सोसाइटी अलग हो सकता है, लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, एजुकेशन स्टडी अलग हो सकता है, वर्किंग अलग हो सकता है, बट फिर भी आप इतना बैलेंस करते हैं या फिर वो आपसे मिलके इतना बैलेंस हो जाते हैं कि वो आपके बारे में बार 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 सोचने के लिए आप मजबूर कर देते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाह के भी आपके बारे में सोचे, नहीं चाह के भी आपके लिए अच्छा फीलिंग्स, क्योंकि आप मतलब ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, तुसी छा गए, ऐसा आ रहा है मुझे, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा जो प्योरिटी है, प्योर हार्ट है, देखिए यहाँ आ गया प्योर हार्ट है। आप फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है जो भी है। तो किसी मास्कुलिन को एक किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से आपने उनको दूर किया है, छुड़वाया है। एज अ दोस्त बन के, एज अ पार्टनर बन के, एज अ लवर बन के, जैसे भी बन के आपने उनको बहुत मतलब हद तक जो है आपने उनको सुधारा है। ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। और आपसे मिलके वो बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं, और आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि देने के बाद भी आपका कम नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में क्या है, तो देखते हैं। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना आपको पॉजिटिव करता है उतना ले लीजिए, जो नेगेटिव करता है छोड़ दीजिए। एक इंटरटेन पर्पज से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। विचलित नहीं हुए, वैसे भी यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप विचलित नहीं होंगे। और बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है, क्या कुछ महसूस करते हैं, बताइए। क्या कुछ महसूस, कार्ड ही आने को तैयार नहीं हो रहा है, क्या बात है। इकट्ठे दो दो आ गए, चलो ठीक है। सबसे अच्छी बात आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा किसी की मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं।
और अब आपकी शांति आपके अंदर है, आप वो काम करते हैं जिससे आपके मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। और इनको ये भी लग रहा है कि इस दुनिया में जितना तेज लोग हैं, जितना 3-5 करते हैं, आप वैसे नहीं हैं। आप इनोसेंस पर्सन है। अगर कोई झूठ भी आके बोल देगा ना कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। तो ये बंदा बंदी जो भी है, अगर इन्होंने कोई झूठ बोला था, आपके पास आए थे, तो इस वक्त सोच रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंस है, आपको दुनियादारी की, समाज की, जमाने की उतनी परख नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और देखिए अब वाकई है ना, लुमिनोसिटी 21 नंबर। दिमाग आपका बहुत अच्छा खासा है, 36, 17 एंड 21। तो बहुत हार्ड वर्किंग आप हैं, और इस वजह से शायद आप बैलेंस कर पाते हैं, और आप अंदर से खिले हुए हैं। आपका जो चक्रा है बैलेंस है, आपका चक्रा बैलेंस है, और आप इस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका हार्ट बहुत ये है, मतलब खुला हुआ है, ऐसा वो समझ रहे हैं। और आपके बारे में एक अच्छी फीलिंग्स आज बिल्कुल रीडिंग हटके आई है गाइज, बिल्कुल हटके आई है। मतलब आपको आप जेन्यून पर्सन है। अगर उन्होंने कभी 3-5 किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें अगर आपके साथ कुछ किए हैं, तो वो भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है कि वो आपको आपका हक देना चाहते हैं, या लाइफ टाइम इस रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं। एक और कार्ड दे देते हैं। अगर इनकी वजह से अगर आपको कोई दुख हुआ था, अगर कोई इन्होंने कोई कमिटमेंट किए थे और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुए थे, तो आप जो है बहुत तोड़ फोड़, मतलब सेल्फ सपोर्टाज में आ गए थे, है ना। और डिस्टॉर्टेड, मतलब खुद को जो अपने अंदर आपको बहुत हलचल मची थी, तूफान आया था, कुछ भी आया था, आपको विजडम ज्ञान हुआ है, आपको लगा है कि कोई कार्मिक था, कुछ भी था, आप बहुत सेंसेबल व्यक्ति हो। आप जो है आप बहुत चेंज हो गए हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। देखिए सेक्सुअल फ्रीडम, तो आपने एक समय में इनको काफ़ी सेक्सुअल फ्रीडम दी हुई थी, और बहुत कुछ भी कहने को बोलने को आपने दिया हुआ था। क्रिएटिविटी, आप लोग एक साथ मिलके कहीं काम किए हैं, वर्क प्लेस पे आप लोग रहे हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी काम किए हुए हैं ऐसा व्यक्ति। और बहुत लोग जो हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों के बीच में सेक्स हुआ है, तो काफ़ी सेक्सुअलिटी जो है बहुत आपके साथ, इन्हों को बहुत ज़्यादा, मतलब एक अमेजिंग फीलिंग्स आई है, ये भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल हटके फीलिंग्स आई थी जो इन्होंने कभी इनको आई नहीं है। और उसके बाद शायद आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल आ गया था किसी भी तरह का, तो कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, किसी भी तरह का कोई ऐसा रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जिससे आपको काफ़ी उथल पुथल हुआ। इसको भी एक बार मैं थोड़ा सा ना करेंगे। ये आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपको कमिटमेंट की कोई झूठ बोले थे किसी भी तरह का, और यहाँ तक लाए थे और कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये बंदा बंदी जो भी है कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि अब आप इतना बैलेंस हो चुके हैं कि आपको इस रिलेशन की चाहत नहीं है। इन्होंने जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, या आपके लॉयल्टी को इन्होंने नहीं समझा है, और एक ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको बहुत हटके इन्होंने देखा है, तो उस चीज़ का इनको जो है पछतावा हो रहा है। और ठीक ठाक पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। किसी भी तरह का इन्होंने चतुराई तो गाइज की है, किसी भी तरह का चतुराई आपके साथ इन्होंने की थी पास्ट में। और इस वक्त उनको रिग्रेट तो है, आपके पर्सन को जो भी है रिग्रेट है, पछतावा है आपके साथ चालबाजियाँ करने का, षड्यंत्र रचने का। तो दुख है। और जिस तरीके से आप जो, मतलब एकदम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ सपोर्ट, आज मतलब एकदम डिस्टोर्टेड, आप एकदम टूट गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई है। इसको एक बार मैं करूँगी। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन किस टाइप का क्या हुआ था, जरा देखो। देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि डिफरेंट लोग हैं, और इसमें ये है क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। तो इसको थोड़ा सा, मतलब इन्होंने आपके साथ आए तो थे, किए तो थे, लेकिन इनका ध्यान कहीं और था। ठीक है, ये जहाँ से आए थे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, ये बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, बिल्कुल उनके साथ ही चिपके रहना चाहते थे, लेकिन आपको झूठ बोले थे।
वाह वाह वाह, उनको देखिए, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उनसे चिपके रहना चाहते थे। अगर आपको बोले थे कि हम आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ रिश्ते को मतलब एक मुकाम तक ले जाएंगे, एक पहचान देंगे, एक चीज़ कमिटमेंट का किसी भी तरह का किए थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि ये जो है इसकी वजह से अगर इन्होंने पूरा नहीं किया तो आप बहुत टूटे हैं, फूटे हैं। क्योंकि सेक्स वगैरह का अगर आप लोगों का इसी बहाने अगर सेक्स हो गया और उसके बाद इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया तो आप बहुत टूटे थे, क्योंकि आप औरों की तरह नहीं हैं। तो औरों की तरह नहीं है, तो इस समय में इस बंदी को जो भी है आपके पर्सन, इनको काफ़ी जो है रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और इन्होंने आपके बारे में बहुत खोज खबर ली है, बहुत ज़्यादा चालाकी चतुराई की है। वर्क प्लेस पे थे तभी भी आपके काम पे किसी भी तरह का नज़र था, तो अब इनको काफ़ी पछतावा लग रहा है, क्योंकि अब आपको इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है आपकी बातें हुई थी, उछाली गई थी, बहुत सारी रात आपकी नींद जो है ख़राब हुई थी वर्क प्लेस पे। तो इस वक्त जो है इनको ये सब कुछ महसूस हो रहा है। देखिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। आप बहुत दर्द में थे, लेकिन आपने अपना दर्द नहीं बताया था, आपने अपने ऊपर काम किया है। आप लोग की बहुत सारी टाइम जो है ना बहुत ख़राब निकला था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला था, लेकिन आपने किसी को भी नहीं बताया। देखिए, बहुत सारी रात आपके सोए नहीं थे। तो कुछ ऐसा चीज़ अगर किसी के साथ ऐसा हो गया था तो आपको लग रहा था कि एक नई रिश्ते की शुरुआत होगी, और इन्होंने एक नई रिश्ते की शुरुआत नहीं की, तो आप दुखी हुए थे। लेकिन अभी आप एक डिफरेंट मुकाम पे आ गए हैं, एक डिफरेंट पोजीशन पे आ गए हैं, शांति ढूंढ लिए हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, शांत हो गए। तो इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी है, प्यार है, आपके लिए काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। आपको देख के, आपका जो चेंज होता हुआ देख के, देखिए समय समय जो है, पहले इस रिलेशनशिप में समय चीज़ें वो डिसाइड करते थे, जिनसे भी मिलते थे वो डिसाइड करते थे कि क्या होगा इस रिलेशन का, कैसा होगा इस रिलेशन का। अब आपने इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया तो पावर आपके पास आ गए हैं। अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशन को कैसे चलाना है, एज अ फ्रेंडशिप रखना है, कि कमिटमेंट में आना है, एक ही रिश्ते को आगे जाना है। आपके मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी इनको कुछ ऐसा झटका लग रहा है, शांति सुकून जो भी दिए थे ये आपको, जहाँ कहीं भी ये बंधे थे, मुसीबत में थे, और आपने इनको जो अपना हाथ दिए थे और जो इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, बहुत बड़े मुसीबत में थे ये, और आपने इनको साथ दे के अपने लाइफ में आपने मुसीबत जो है बुला लिए थे। तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए होंगे और सिंगल हैंड आप निकले हैं यहाँ से। तो सिंगल हैंड निकले हैं तो आप जो है इनको एक पैटर्न सिखा दिए, एक ये सिखा दिए कि हाँ ठीक है यार, हो गया तो हो गया, उसी चीज़ को पकड़ के थोड़ी बैठे रहेंगे। अगर तुम भी लेट गो करके जा सकते हो, तुम भी चीज़ों को भुला सकते हो, बोल सकते हैं, तो आपको क्या ये चीज़ें याद है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमती है, आपको याद है, आता है, और आप उस पर और ज़्यादा अपने आप पे काम करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। देखिए, आता है आपको उस चीज़ को, आपको, लेकिन आप बताते नहीं हैं। देखिए, वो माइंड में आपको आता है, चलता है, स्टक होता है। आप कुछ ईश्वर से आप गुहार लगाते हो, गुस्सा भी आता है आपको, गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन आप किसी को नहीं बताते हो, किसी को नहीं बताते हो, क्योंकि आप एक ठीक ठाक पोस्ट पे हैं, पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। आपको लगा था कि आपका नाम खराब होगा, मान सम्मान खराब होगा, हम इसको मतलब छुप छुपा के इस रिश्ते को रखेंगे। तो इस वक्त जो है आपको ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा ये करता है कि अच्छा तुमने मुझे ऐसे समझा, वैसे समझा, ऐसे किए, तो ये चीज़ें आपको अंदर से तोड़ती है, लेकिन आप किसी को नहीं दिखाते हैं। आपसे ऐसे चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, दुनिया करती है, हम भी कर लिए, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बिजली गिर गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे आ रहा है। तो वो दर्द, वो टाइम, वो चीज़ से आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं। जैसे होता है ना, लोग टूटते हैं, करते हैं, और इस वक्त जो है आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, कैरियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, किसी के पैसों पे नहीं, किसी के चीज़ों पे नहीं, बट अंदर से इमोशनली जो है आप उनसे टूटे हुए हैं। आप शो नहीं करते हैं, दुनिया आपको देख के सोचती है ना सोचे, बट आपके पर्सन, आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं। तो देखते हो कि अगला एक्शन उनका आपके तरफ क्या होगा, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, अगला एक्शन क्या होगा उनका, अगला एक्शन क्या होगा उनका। तो थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। उनको लग रहा है कि आप नाराज़ हो, उनकी बात सुनोगे ही नहीं, उनकी बात सुनोगे नहीं। दी एम्परर, बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनोगे, एकदम नहीं सुनोगे, एकदम नहीं सुनोगे। और बताइए क्या है, देखिए उनका हार्ट ब्रेक है, टावर, आप बात नहीं कर रहे हो, आप उनके सुकून हो, आप उनके मन की शांति हो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए दिल को, दुआ कीजिए वाला हाल है।
मतलब आप जो है ना मिले तो पता नहीं उनको क्या क्या होने लगता है, ऐसा वाला मेरे को आ रहा है। एक इधर से ले रही हूँ, एक इधर से ले रही हूँ। देखिए आप ना मिले तो पता नहीं उनको क्या क्या होने लगता है। टावर, हार्ट ब्रेक देख रहे हैं आप। तो हर कीमत में आपको, आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी से दुखी हैं और आपको काफ़ी इंट्यूटिव समझ रहे हैं, आपको सीक्रेसी समझ रहे हैं। पहले अगर आप चीज़ों को बताते थे तो अब चीज़ों को आप सीक्रेट रखने लगे हैं, आप चीज़ों को नहीं खोलते हैं, सारे पत्ते नहीं खोलते हैं, किसी के आगे नहीं खोलते हैं। आप जो है, जो भी आपने बैड टाइम देखा है, एज अ लेसन आपने सीखा है, उस पर आपने काम किया है। ये चीज़ देख के आपके पर्सन हैरान है, परेशान है। और कैसे आप बैलेंस कर रहे हो, घर भी, बाहर भी, और इन तब ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी इसको भी आपने कैसे बैलेंस कर लिया। बहुत परेशान है और आपको इसमें समझ रहे हैं कि जैसे आपने मास्टरी हासिल की हुई है और आपके पास आके वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और आना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि आप अपनी नाराज़गी छोड़ दें। तो अगर आप लोग नाराज़ हैं, ये 22 वर्षा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन पूरी की पूरी एनर्जी उल्टा हो जाए कि आपने ऐसा किया हो, आपके पर्सन ने ऐसा हो, क्योंकि अभी अभी जस्ट ये मैसेज मेरे को मिला है। तो देखिए, तो बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को, जो आपने दिया है वही चीज़ देना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा बैलेंस करने का पूरा पूरा इरादा है। एक लेसन मिला है उनको, देखिए एक लेसन मिला है। अगर ये सबके साथ यही चीज़ करते थे तो लेसन मिला है, आप ये चीज़ को ये रिपीट नहीं करेंगे और बैलेंस करेंगे, रिलेशनशिप में बैलेंस करेंगे। और पता नहीं क्यों, अगर आपको इन्होंने धोखा दिया था, अगर 10 ऑफ सोर्स देखिए, अगर इन्होंने धोखा दिया था तो इनको भी लगता है कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। देखिए धोखा मिला है और इस वजह से आप जो है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, जो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ करो ना करो, फ़ोन तो खोलो, बातें तो करो, ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हो होगा तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर होगा तो फैमिली आप चाहते हैं इनसे, नहीं तो नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। चलो हटाओ, कुछ नहीं चाहिए। तो आप जैसा कोई एक इतना स्ट्रांग बंदा या बंदी इनसे कोई टकराया नहीं था, अभी टकराया है। तो इनको समझ में आ रहा है कि दो रिलेशन को कैसे करें, क्या करें। तो ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए 2 फूल फिर से जो है ये लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप इनको कल तक चेंज किए थे घर में, मतलब ऐसे लग रहा है गली मोहल्ले कहीं पे भी अगर आप जाते थे और आपको चेंज करते थे, पीछा करते थे, आप इनका पीछा करते थे, आप इनका हिसाब रखते थे, तो इस वक्त ये चेंज कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कितना टाइम काम करते हो, कितना टाइम कहाँ पे कैसे गुजारते हो, क्योंकि आप अपने जो चीज़ें जो आप सीक्रेटसी मेंटेन कर रहे हो, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तोड़ रही है। और चाह रहे हैं कि यार बात तो करो, अगर बात करोगे, एक टेबल पे आओगे तो कमिटमेंट देना होगा तो कमिटमेंट भी दे देंगे, क्योंकि आपसे दूरियां इनको सही नहीं जा रही है। तो कल तक अगर आपको सही नहीं जा रही थी तो इस वक्त जो है आपके महाशय महाशया जो भी है डिस्टर्ब है। और एक कार्ड और देखिए कि उनका अगला कुछ क्या लगता है, भविष्य कैसा होगा इस रिलेशनशिप का भविष्य। देखिए अगर मैं यूनिवर्स भी चाहती है तो अगर सिंगल सेपरेटेड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, डिवोर्सी यहाँ पे आ रहा है, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए कमिटमेंट मिल सकता है, ये बंदा बंदी चाह रहे हैं आपके साथ देखिए देने के लिए, और आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे स्पाई भी कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ इंटेंशन गलत नहीं है, आप जहाँ काम करते हो काम के एरिया में कहीं पे भी इनका नज़र आपके ऊपर में है, बट इनका इंटेंशन यहाँ पे अभी गलत नज़र नहीं आ रहा। जो होना था वो हो गया, इस समय में इंटेंशन इनकी गलत, आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में, करंट एनर्जी में इनकी इंटेंशन गलत नहीं आई है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितना रेजोनेट किया, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अच्छी एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।